ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਣਾ है कि नहीं जीना, कितना लाइफ स्पैन होएगा, कितनी लाइफ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है, लाइफ ਨੂੰ कितना बचाया जा सकता है। थैलेसीमिया, जब उनको वर्ड बताते हो कि थैलेसीमिया मेरे को बीमारी है तो लोगों को पता है कि क्या है? नॉलेज बहुत कम है हर चीज़ के बारे में। तो HIV हो गया, जैसे डायलिसिस का काफ़ी लोग कहते हैं डायलिसिस होता है आपको, फिर उनको समझाना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूँ कि जैसे एक अपनी एक्टिवा या गाड़ी कोई है ना, उसमें हम पेट्रोल पाते हैं, सर्विस 6 महीने बाद हम कराते ही कराते हैं। हमारा भी ऐसी है कि 15 दिन में ब्लड मतलब चढ़ाना हमने, तो सर्विस 6 महीने बाद टेस्ट वगैरह के तौर पे हमने करने, फिर वो समझ आते हैं। डॉक्टर ने रेफ़र किया था एम्स में, जब मतलब प्रेगनेंसी थी ना, तब उसके बाद बच्चे का होता है 6 महीने के बाद टेस्ट। तब हुआ तो मदर के नाम के 2 पेशेंट थे, मेरे मदर के नाम के, वो एक्सचेंज हो गया डॉक्टर्स के मजाक में या जो भी है ना, कह लो। तो उसके कारण जो बच्चा नॉर्मल था उसका अबॉर्शन हो गया, मतलब मेरा ब्रदर थैलेसीमिया मेजर था तो उसका बोर्न हो गया। थैलेसीमिया प्रोफाइलिंग है HbA2 वो हो जाती तो 2000 रुपये का टेस्ट, मतलब 1000 रुपये का, तो हम मतलब थैलेसीमिया मेजर ना होते। आपको कितनी बार कराना पड़ता है ट्रीटमेंट? मेरे को 15 दिन में, मतलब 15 दिन में 2 बोतलें चढ़ती हैं। 15 दिन में 2 बोतलें? हाँ जी, महीने में 4। कई बच्चे कहते थे ये तेरे को ब्लड चढ़ता है, ये है वो है, बच्चे हैं जो मतलब कहते, हम मजाक काफ़ी उड़ता था। कईयों को थायराइड है, मेरे को थायराइड भी है थैलेसीमिया के साथ साथ, कईयों को ब्लड कैंसर भी है उसके साथ, मतलब काफ़ी चीज़ें कि देखनी पड़ती हैं कि हाँ क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग दवाई खानी पड़ती है। शरीर पीला पड़ने लग जाता है, लूज़ मोशंस लग जाते हैं, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, तो उसके कारण फिर मेरे को तो मतलब डॉक्टर के पास फिर जब ले जाया गया, काफ़ी लेट हो गए थे, कह लो कि मतलब बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी सिचुएशन, बट तभी भी मतलब आज सामने खड़ा हूँ आपके। एक देश है जिसमें थैलेसीमिया पेशेंट है ही नहीं, एक भी नहीं है। उनका ये क्या रूल है, जैसे मतलब शादी होती है, थैलेसीमिया की प्रोफाइलिंग होनी ज़रूरी है। अगर मतलब कंपलसरी कर दे अगर आज हमारी गवर्नमेंट, तो आने वाले वक्त में रोका जा सकता है। मेरे को 3-4 साल हो गए हैं मेन, जिसमें मतलब कि मैं खुद अपने लेवल पे लोगों को जागरूक करता हूँ या कुछ ना कुछ करके उनको बताता हूँ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ जसनूर तवन। अज असीं गल करांगे अजिही बीमारी बारे, अजिही बीमारी जो तुहाडे आले दुआले दे लोकां नूं भी हो सकदी है, पर शायद तुसीं ना जाणू हो, तुसीं अवेयर ना हो कि बीमारी तुहाडे आले दुआले दे लोकां नूं भी है, कि किस तरह तुसीं उन्हां दा सहारा बन सकदे हो, उन्हां दे नाल खड़े रह सकदे हो। अजिही बीमारी जो एक बच्चे दे जन्म तो ही शुरू हो जाती है, तो जन्म तो ही जिंदगी दे विच मुश्किलां शुरू हो जांदियां ने। अजिही बीमारी जिथे खून घट जाता है बॉडी दे विच, ते हर 15-20 दिन बाद हस्पताल दे चक्कर कटने लाजमी हो जाते। ਲੱਖਾਂ रुपया इस बीमारी ते खर्चा जाता तो फिर भी पता नहीं होंदा कि बंदे ने जीना है कि नहीं जीना, कितना लाइफ स्पैन होएगा, कितनी लाइफ नूं वधाया जा सकता है, लाइफ नूं किद्दां बचाया जा सकता है। गल कर रहे हैं थैलेसीमिया बारे, अजिही बीमारी जिसकी अवेयरनेस बहुत घट है, पर तुहाडे आले दुआले च लोग होणगे, बहुत से लोग होणगे जो लगातार हस्पतालों के चक्कर कट रहे हैं, तो शायद तुहानूं पता भी नहीं होएगा, क्योंकि लोग हाले डर भी रहे हैं। किडनी फेलियर की गल करिए, डायलिसिस हुंदा है तो उहदा भी एक सर्टन लाइफ स्पैन हुंदा है, एक सर्टन लाइफ दे जो तुसीं पौड़ी ते पहुँच जाते हो तो पता लगता है कि किडनी फेलियर हो गया। पर थैलेसीमिया अजिही बीमारी है कि थानू पता भी नहीं लगेगा कि बच्चे दे जन्म तो ही बच्चा बीमारी तो पीड़ित है, तो हस्पतालों के चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे, औखी जिंदगी शुरू हो जाएगी। अजिही जिंदगी जिथे तुहाडा जीना सिर्फ खून दिया बोतलों पर निर्भर हो जाएगा कि कदों हस्पताल जाइए खून की बोतल चढ़े, तो उस तो बाद जिंदगी चलेगी। खून की बोतलों पर निर्भर हो जाती है जिंदगी। ये हुंदी एक थैलेसीमिया पेशेंट की जिंदगी। अज असीं गल करावांगे तुहाडी सुकृत दे नाल, लुधियाना दा ये नौजवान है बच्चा जो
आप ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਜ਼रूर ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। थैंक यू आप सबका। नमस्कार। ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ? बाय बर्थ होता है थैलेसीमिया। जब बच्चा बॉर्न होता है तभी से ही थैलेसीमिया मतलब पता लग जाता है, मतलब हालत ख़राब होने लग जाती है, शरीर पीला पड़ने लग जाता है, लूज़ मोशंस लग जाते हैं, वॉमिटिंग्स हो जाती हैं। तो उसके कारण फिर मेरे को तो मतलब डॉक्टर के पास फिर जब ले जाया गया, काफ़ी लेट हो गए थे, कह लो कि मतलब बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी सिचुएशन, बट तभी भी मतलब आज सामने ही खड़ा हूँ आपके। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਸ? मतलब मैं तो बहुत ही छोटा था, जो मम्मा पापा मतलब बताते थे, वो कहते कि मतलब कि हम ब्लड चढ़ेगा इसको तो टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे। तो ऐसे मतलब कि इतना मेरे को इस मतलब तब का नहीं पता अवेयरनेस के लिए मैं करता हूँ अब आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? अब जैसे कि ब्लड चढ़ाना है 15 दिन के बाद, और बाकी नॉर्मल लाइफ और मेडिसिन वगैरह का सुबह खाली पेट वगैरह खानी पड़ती है, और जैसे जैसे मेडिसिन होती हैं वैसे उसके हिसाब से होता है। जी, हमने बात करी जब अगर कोई भी बीमारी की बात करें तो लाइफ की एक सर्टन स्टेज पे आके पता चलता है कि ऐसी बीमारी हो गई है, पर ये थैलेसीमिया ऐसी बीमारी जो बर्थ से बच्चे की ज़िंदगी में मुश्किलें डाल देती है। हाँ जी, स्टार्टिंग से कईयों को तो मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कई केस होते हैं कि उनको मतलब पता नहीं होता और उनको कोई ऐसी होती नहीं है, बट उनके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। जब हीमोग्लोबिन उनका मतलब कम होते होता है, कईयों को 1 साल बाद भी पता लगता है, तो फिर वो उनका ट्रीटमेंट तब स्टार्ट होता है जब डॉक्टर के पास बंदा जाएगा तभी होगा। जब मेरे वक्त तो मतलब इतनी वो था ही नहीं हेल्थ सिस्टम, मेरे से भी काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं जो मतलब अभी ब्लड चढ़ाने आते हैं हॉस्पिटल्स में, बट वो मतलब उस टाइम से देखें तो अब थोड़ा हेल्थ सिस्टम अच्छा हुआ हमारा, तो जैसे चाहे प्राइवेट में है बट हो रहा है अच्छा। अभी आपकी एज क्या है? मेरी 18 ईयर्स है। 18 है, तो बचपन से अभी तक का सफ़र मुश्किलें आई? ब्लड चढ़वाना, पेपर वगैरह होने तो भी आना पड़ता था, तो होता ही है फिर वो तो मेडिसिन्स खानी, जैसे कई नॉर्मल स्पोर्ट्स में जाते हैं हम, स्पोर्ट्स में मतलब इतना नहीं कर सकते, हीमोग्लोबिन कम होता है उससे, है ना। अगर हमें थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो ब्लड रुकना थोड़ा औखा हो जाता है, बस ये तो फिर होनी। नॉर्मल ज़िंदगी की बात करें तो नॉर्मल आपके जैसे बाकी फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है? वो स्पोर्ट्स वगैरह में मतलब अच्छे हैं, सारे जा सकते हैं, हम इतना स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है हमारा, है ना। तो और जैसे कि बाहर जैसे हम घूमने वगैरह जाएं महीने हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ट्रांसफ्यूज़न होना है। बाहर हमें मिले ना मिले वो हमें जहाँ पे हम रहते हैं जहाँ पे चलता है वहाँ पे ही करवाना पड़ेगा ना, तो इसलिए इतनी देर हम मतलब रह भी नहीं सकते अपने अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं बाहर जाने की और वगैरह, जहाँ पे जाएंगे फिर उधर हमें ट्रीटमेंट उधर ही कराना पड़ेगा। आपको कितनी बार कराना पड़ता है ट्रीटमेंट? मेरे को 15 दिन में मतलब 15 दिन में 2 बोतलें चढ़ती हैं। 15 दिन में 2 बोतलें? हाँ जी, महीने में 4। महीने में 4? उस मतलब डेज फिक्स किए हुए हैं कि इस दिन जाना ही पड़ेगा? नहीं, होता क्या कि जब मतलब ब्लड चढ़ाने जाते हैं, है ना, तो वो हीमोग्लोबिन देखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर फिर अपने अकॉर्डिंग डेट देते हैं कि हाँ इतने दिन के बाद आप आ जाना। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी डेट मिल सकती है, बट जो मतलब एक एस्टिमेट लगाया जाए 15 दिन के बाद ही होता है। शुरू में जैसे बड़े हो रहे थे आप, तो जो साथ में दोस्त होंगे वो नॉर्मल ज़िंदगी जीते होंगे, आपको जाना पड़ता होगा टाइम निकाल के कि नहीं मैं नहीं जा सकता, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं, तो बड़े होते हुए एक्सेप्ट करना मुश्किल हुआ कि मैं थैलेसीमिया पेशेंट, मेरे को इसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है कि भी छोटी उम्र में ही ये दस्तक दे चुकी है बीमारी, तो अब इसी के साथ मेरे को जीना है?
नहीं एक्चुअली जैसे अब कोई भी बीमारी है ना, कैंसर भी होता है, कई मतलब बच्चे तो चलो छोटे होते हैं, हम भी काफ़ी मजाक उड़ाते हैं सबका, है ना, गंजा है बंचा है ना, तो मेरे को भी कहते थे हाइट जैसे छोटी हो जाती है थैलेसीमिया, मतलब छोटी होती है, इतना बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि जब खुद का ही ब्लड नहीं बनता होगा तो, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो फिर उसके बाद कई बच्चे कहते थे ये तेरे को ब्लड चढ़ता है, ये है वो है, बच्चे हैं जो मतलब कहते, हम मजाक काफ़ी उड़ता था। फिर उसके बाद जैसे मतलब मैं जाता था तो काफ़ी होती थी सिचुएशंस की ऐसी कि करना पड़ता था, बच्चों ने मजाक उड़ाना ही है ना, तो फिर हाइट छोटी के कारण तो काफ़ी सुना मैंने, ब्लड चढ़ता है, बहुत पतला है, शरीर में कुछ है नहीं, ऐसे वगैरह। अभी आपको कितने लोग जानते हैं जो भी आपके साथ लुधियाना में थैलेसीमिया पेशेंट्स है, जो ऐसी ज़िंदगी के साथ रह रहे हैं? नहीं लुधियाना में मतलब जैसे अब मैं जहाँ पे ट्रांसफ्यूज़न कराता हूँ, है ना, वहाँ के तो ज़्यादातर जानती हैं, और स्टेट्स के भी जानते हैं, जैसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, तो सारे मतलब जो लिंक में वो जानते होंगे। कभी कोई पूछता भी होगा, है ना, साथ में रिलेटिव वगैरह कि क्यों जा रहे हो खून चढ़ाने? थैलेसीमिया जब उनको वर्ड बताते हो कि थैलेसीमिया मेरे को बीमारी है, तो लोगों को पता है कि क्या है? जब करी जाए तो मतलब रिलेटिव्स की बात करी जाए तो अपना उनको तो मतलब बताया ही हुआ सबको कि हाँ थैलेसीमिया ऐसे ऐसे तक, क्योंकि हमें है तो किसी को क्यों हो, है ना। तो जो पब्लिक की बात कीजिए, पब्लिक को मेरे ख्याल से 20% लोग होंगे या 30% लोग होंगे जिनको पता होगा। अगर ज़्यादा परसेंटेज होती भी है, मैं क्योंकि एस्टिमेट ही बता रहा हूँ, जितना मैं आज तक मिला हूँ उन लोगों की, तो उनको जब बताओ कि ऐसे होता है, वो तो मतलब करते हैं कि हाँ ये वो कई HIV से रिलेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे है ही ऐसा कि नॉलेज बहुत कम है हर चीज़ के बारे में। तो HIV हो गया, जैसे डायलिसिस का काफ़ी लोग कहते हैं डायलिसिस होता है, आपको फिर उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि कईयों को टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता होते हैं ना, डॉक्टर लैंग्वेज नहीं होती, हमें चलो थोड़े बहुत ही पता है क्योंकि डेली का हमारा आना जाना रहता है उनमें, तो इसलिए तो जब उनको बताओ फिर उनको एक बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूँ कि जैसे एक अपनी एक्टिवा या गाड़ी कोई है ना, उसमें हम पेट्रोल पाते हैं, सर्विस 6 महीने बाद हम कराते ही कराते हैं, हमारा भी ऐसी है कि 15 दिन बाद ब्लड मतलब चढ़ाना है हमने, तो सर्विस 6 महीने बाद टेस्ट वगैरह के तौर पे हमने करनी है, फिर वो समझ जाते हैं। जी, आज अब मुस्कुरा रहे हो, मे बी काफ़ी लोग, काफ़ी परिवारों ने बच्चे शायद खो दिए होंगे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। बहुत से बच्चे मेरे को लगता है ऐसे ही चले गए क्योंकि शायद बीमारी के बारे में पता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। एक तो अवेयरनेस नहीं थी और एक पैसे नहीं थे लोगों के पास। तब मैंने काफ़ी मतलब देखे हैं कि मतलब आपको मैं बता भी रहा था अभी ऑफ रिकॉर्ड कि हाँ ऐसे ऐसे मतलब एक बंदा है जो 10,000 कमा रहा है, 500 रुपये मतलब महीने का कमा रहा है, और दिन का कमा रहा है, तो वो टेस्ट कहाँ कराएगा, और 1,000 रुपये का जो ब्लड है एक हॉस्पिटल का, वो एक बॉटल कहाँ से चढ़ाएगा जिसकी उम्र 40 ईयर्स है, उसका बच्चा भी है, एक उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, वो कहाँ से कर लेगा। तो फिर ऐसी बहुत दिक्कत आती है, फिर खोना पड़ता है। काफ़ी परिवारों ने अपने फैमिली मेम्बर्स खो दिए जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एक्सपेंडिचर। कितना आता है? अब महीने का जैसे 7-8 हज़ार आ जाता है एस्टिमेट ब्लड की बोतल्स के हिसाब से। जैसे मतलब अगर महीने में आपको 4 बोतलें चढ़नी है, 4,000 की तो बोतल ही होगी, है ना। तो फिर और टेस्ट वगैरह खर्चा एस्टिमेट बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट 5,000 से तो नॉर्मल 5,000 से कम नहीं हो सकता। बट बॉडी में वीकनेस रहती है, हाँ अगर ब्लड ना चढ़े तो वीकनेस रहती है, तो इससे काफ़ी और मतलब हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि मेडिसिन हमारी काफ़ी वो होती है, तो कि कहीं एयर्स में कहीं आइज़ में कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, कोई ब्रेन में कोई किडनी में कहीं मतलब टेस्ट होते रहते हैं, इसलिए हमारे 3 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद, इसलिए अवेयरनेस बहुत कम है। आपको लगता है कि अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करें तो हम इस बीमारी को और फैलने से बचा सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए, पहले शायद नाम भी नहीं सुना होगा, अब रेगुलरली सुन रहे हैं। शायद अब मैं अपने एरिया की बात करूं तो मैं भी रेगुलरली सुन रही हूँ कि कोई ना कोई नया थैलेसीमिया पेशेंट देखने को आ रहा है, आगे आ रहा है, समवन इज़ कमिंग फॉरवर्ड। तो कैसे बचा सकते हैं? आपने इतनी अवेयरनेस क्रिएट करी है, आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो, कैसे, हाउ कैन वी क्रिएट अवेयरनेस? मैम जैसे आपने कहा कि पहले मतलब बच्चे इतने नहीं थे, मतलब मैं जैसे मतलब सुना है जो मतलब, क्योंकि मैं तो सुनूंगा ही, मैं उस था ही नहीं वक्त में। कहते हैं कि जैसे इसको कहते थे कि लीवर की बीमारी, खून की बीमारी, ऐसी मतलब कुछ वर्ड्स कहते हैं कि पहले भी था, बट उनको ब्लड लगाने की लोड नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके जो
फूड था तब का बहुत अच्छा था, मतलब वही पूरे कर देता था HB वगैरह, तो इसलिए तब लोड पड़ती नहीं थी उनको। तो फिर अब जो है फूड वगैरह की प्रोटीन्स वगैरह, हाँ आर्टिफिशियल हो गया, प्रोटीन्स ही नहीं मिलते कई चीज़ों में, तो फिर उसी कारण से मतलब लोगों को हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मली भी अगर हम पुराने ज़माने के लोगों की बात करें तो उनका शरीर बहुत हेल्दी था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जैसे बीमारियां क्यों बढ़ रही है, बिकॉज खाने पीने की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, और जो अब खाने पीने के कारण हो रही है, ऊपर से हम टेस्ट नहीं करा रहे। मेरे वक्त भी मतलब पता नहीं था, शहरों में तो तभी भी मतलब है, परसेंटेज ज़्यादा लोगों को पता है, विलेजेस में तो बहुत ही कम है। आप कहाँ से हो? मैं तो हैबोवाल से हूँ। पहले मतलब बॉर्न मेरा जम्मू से है, उधर कटरा के पास एक विलेज है, वहाँ से झज्जर कोटली से। वहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी उधर, तो कोई विलेज में बच्चा भी नहीं था थैलेसीमिया। मेरे ख्याल से फर्स्ट मैं था, सेकंड मेरा ब्रदर था। आप दोनों भाई को? हाँ जी, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे वक्त तो पता था, बट जो मेरा ब्रदर था मेरे वक्त नहीं पता था, उसके वक्त पता था। तो हमने एम्स में गए थे हम टेस्ट करवाने, मतलब डॉक्टर ने रेफ़र किया था एम्स में। जब मतलब प्रेगनेंसी थी ना, तब उसके बाद बच्चे का होता है 6 महीने के बाद टेस्ट, तब हुआ। तो मदर के नाम के 2 पेशेंट थे, मेरे मदर के नाम के, वो एक्सचेंज हो गया डॉक्टर्स के मजाक में या जो भी है ना, कह लो। तो उसके कारण जो बच्चा नॉर्मल था उसका अबॉर्शन हो गया, मतलब जो मतलब मेरा ब्रदर थैलेसीमिया मेजर था तो उसका बोर्न हो गया। अच्छा, वैसे अबॉर्शन करा रहे थे? वैसे अबॉर्शन ही होता है अगर थैलेसीमिया पेशेंट, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि अब क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग है ना, तो डॉक्टर्स अबॉर्शन ही करते हैं। अगर डॉक्टर्स को पहले पता लग जाए? हाँ, वो अबॉर्शन ही करते हैं थैलेसीमिया मेजर का। तो अभी आपके भाई की ज़िंदगी कैसी है? हाउ इज़ ही लिविंग? वो भी सेम, उसको महीने में 1 बॉटल चलती है। आपको 4 चढ़ती है, उनको 1 चढ़ती है? हाँ जी, वो छोटा है मेरे से, 6-7 साल छोटा है मेरे से जी। कहते हैं ना, भगवान ने जिसको रखना है उसको रख ही लेना है। बस यही इसी चीज़ से कर रहे हैं। उसके बाद का मतलब केस वगैरह करा था डॉक्टर्स के ऊपर उनके, तो फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया फादर का, तो फिर उसके कारण काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो गया था। फिर उसके बाद हमने केस फिर छोड़ दिया। जी। तो आप दोनों भाई अब थैलेसीमिया के साथ लड़ रहे हो और जी रहे हो? हाँ जी। फैमिली में किसी को था पहले? नहीं, फैमिली में नहीं होता किसी को। थैलेसीमिया माइनर मेरे मदर थे और थैलेसीमिया माइनर मेरे फादर थे। तो शायद अगर ये पहले टेस्ट कराया होता, जो थैलेसीमिया प्रोफाइलिंग है HbA2 वो हो जाती, तो 2000 रुपये का टेस्ट है, मतलब 1000 रुपये का, तो हम मतलब थैलेसीमिया मेजर ना होते, पता लग जाता है अगर रिपोर्ट्स में, तो फिर हम थैलेसीमिया मेजर ना होते। तो मतलब कि जो अभी भी कपल्स प्लान कर रहे हैं उनको भी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए? HbA2 ज़रूर कराना चाहिए। कहते ना कुंडलियाँ हम मिलाते हैं, मतलब सरकार से काफ़ी NGOs लड़ती रहती कि हाँ आप करो, बट सरकारें हम नहीं सुनती, क्या करें। हमारे मतलब कई देशों में एक देश है जिसमें थैलेसीमिया पेशेंट है ही नहीं, एक भी नहीं है। उनका एक क्या रूल है, जैसे मतलब शादी होती है, थैलेसीमिया की प्रोफाइलिंग होनी ज़रूरी है। अगर मतलब कंपलसरी कर दे अगर आज हमारी गवर्नमेंट, तो आने वाले वक्त में रोका जा सकता है। या अगर लोग ही खुद में ही अवेयरनेस चाहे क्रिएट कर लें? नहीं, हम वो चलो कह लें कि लोग कर लें, बट कई आपको पता है नहीं, मतलब जा सकती हमारी आवाज़ हर जगह नहीं जा सकती। गवर्नमेंट की आवाज़ हर जगह जाती है, हमारी आवाज़ हर जगह नहीं जा सकती। आज अगर मैं मतलब इधर से बात कर रहा हूँ, पंजाब में चल जाएगी, धीरे धीरे मेरा लेवल थोड़ा और जाऊँगा जगह में, तो हो सकता है, बट हमारी आवाज़ तभी भी कई बंदे नहीं सुन रहे होंगे। थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो? मैं मतलब अभी तो मैं थैलेसीमिया को ही रोकना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी NGOs हैं वो कर रही हैं थैलेसीमिया के लिए। मैं नेक्स्ट जनरेशन को थैलेसीमिया ना हो, मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। यू वांट कि मोर लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हम अपने लेवल पे जितना रोक सकते हैं उसको रोक कर। थैलेसीमिया फ्री इंडिया करना चाहता हूँ मैं। काफ़ी NGOs लगी भी हुई हैं, काफ़ी देर की लगी हैं। मैं तो मेरे को मतलब बहुत कम टाइम में हुआ है, मेरे से भी पहले की लगी हुई थी। आपको कितना टाइम हो गया NGOs के साथ जुड़े? मैं जैसे 14 ईयर्स का था तब ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाता था, तो उससे मतलब मेरे को 3-4 साल हो गए हैं मेन, जिसमें मतलब कि मैं खुद अपने लेवल पे लोगों को जागरूक करता हूँ या कुछ ना कुछ करके उनको बताता हूँ। कोविड में प्रॉब्लम आई क्योंकि सब घर पे थे, तो ब्लड
सारे डर रहे थे सिरिंजेस के पास जाने से चढ़ाने में, कोविड टाइम में प्रॉब्लम आई ब्लड चढ़ने की? काफ़ी प्रॉब्लम आई है, बट जो मतलब एनजीओस, काफ़ी एनजीओस ने बहुत सपोर्ट करी है उस टाइम भी थैलेसीमिया पेशेंट्स की। तो जो मतलब कहते हैं ना, लोग ने जो करना है, कईयों ने वो करके ही रहते हैं। और कई जैसे मतलब मैंने तब ये देखा कि जो बच्चे हैं ना, मतलब 18 प्लस है ना, जो यूथ है, मतलब उस टाइम वो आगे ज़्यादा आ रहा था। जैसे कि ट्रैफिक वाले वो भी थे, क्या नाम है, जो वाइट ड्रेसेस में खड़े थे ना, वो भी ट्रैफिक वॉलंटियर्स भी काफ़ी आगे आए उस टाइम। तो और यूथ मतलब ज़्यादा आगे आ रहा था, और सभी एनजीओस ने बहुत कौन कौन से एनजीओस थे साथ? सभी एनजीओ से, बहुत एनजीओ हैं, नाम एक एक का मतलब ले नहीं सकते, इतनी एनजीओ हैं अपने। तो काफ़ी मतलब सभी ने करा। कोई फाइनेंसेस में हेल्प करती है कोई एनजीओ? अपना लुधियाना बेस्ड ही ज़िंदगी लाइफ फाउंडेशन है, वो मतलब उनको 10 साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल प्लस। वो उन्होंने 100 प्लस बच्चे अडॉप्ट करे हुए थे। दवाइयों वो फ्री देते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं। तो जो वो हैं टेस्ट वगैरह कई फ्री करते हैं कई बच्चों के। और जैसा कि ना, मतलब 100 प्लस बच्चों को ब्लड फ्री देते हैं, कईयों को टेस्ट वगैरह, मतलब काफ़ी मदद करते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर। मतलब उन्होंने आपकी ज़िंदगी, कई बच्चों की जान बचा रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी मतलब। इनकम लेवल देख के करते हैं? हाँ जी, जो फैमिलीज़ नहीं अफोर्ड कर सकती, हाँ जी, हाँ जी, उनके बच्चों को वो अडॉप्ट करके फिर उनका ध्यान रखते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन फ्री हुई है, वो भी बहुत थोड़ी। तो वो वाली मेडिसिन उन्होंने देनी बंद की हैं, जो नहीं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। क्योंकि जो थैलेसीमिया की मतलब मेडिसिन है, थैलेसीमिया बच्चों को जो मतलब मेडिसिन फेराटिन लेवल की हैं और एक्सपेंसिव हैं सारियाँ। 420 की 10 गोलियाँ, मतलब 42 का एक गोली है ना। तो वो कई बच्चों ने मैं 3 खाता हूँ वो गोलियाँ, कई 6 भी खाते हैं, कई मतलब अकॉर्डिंग टू फेराटिन लेवल है। हाँ जी, तो उसके मतलब वो मेडिसिन फ्री देते हैं। गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है? गवर्नमेंट इतनी एनजीओस के लड़ने के बाद अब उन्होंने मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने कई मेडिसिन जो अभी मतलब करी हैं फ्री, बट और जो एक्सपेंसिव है और जो बच्चे और भी लेते हैं वो थोड़ी टाइम लगेगा कहते हैं वो। पर कहीं ना कहीं सरकार तक बात पहुंच चुकी है। हाँ जी, सरकार को तो सारा कुछ ही पता है। नहीं, मतलब कि लड़ाई की बात लड़ाई की बात काफ़ी पहुंच चुकी है। काफ़ी एनजीओस ने इसके, डॉक्टर्स तक ने इसके अंदर साथ दिए हैं। मेडिसिन आज अगर कोई भी बच्चा फ्री खा रहा है ना थैलेसीमिया का, सरकार की तरफ से डॉक्टर्स और एनजीओस का हाथ है उसके अंदर बहुत। मतलब खुद देखा कि लैटरिन जब जाती हैं इतनी और रिस्पॉन्स नहीं आता, तब भी रिमाइंडर देना, काफ़ी मतलब उनके कारण ही। बट अभी लड़ाई बहुत लंबी है। लड़ाई बहुत लंबी है जी। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, अभी नहीं तो आने वाले सालों में, कि जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं उनको वैसी ज़िंदगी ना जीनी पड़े जो आज के जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, जो बच्चे उनको जीनी पड़े। क्योंकि बचपन से शुरुआत हो जाती है और फिर लाइफ लॉन्ग ये चल रहा है। लाइफ स्पैन पे भी कुछ इफेक्ट करता है? टेस्ट वगैरह जैसे देखो कि मतलब बंदा अपना ट्रीटमेंट अच्छा कराएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं अच्छा होगा उसका तो ऑब्वियस है कि लाइफ स्पैन कम हो सकता है। जी, वैसे कहते हैं कि 60 आप होता है एवरेज लाइफ स्पैन फॉर अ थैलेसीमिया पेशेंट इज़ 60 ईयर्स, अगर ट्रीटमेंट चलती रहे। पर पूरी ज़िंदगी दवाइयों पे जीना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी दवाइयों के साथ गुजारनी पड़ती है। हाँ जी। अब मैं दवाई खाता हूँ, हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। एक तो मतलब उसकी आयरन डिक्रीज़ करने की, ठीक है। मेरी फेराटिन लेवल कम है तो इसलिए मैं कम मेडिसिन खाता हूँ। कईयों की ज़्यादा है तो उनको मतलब ज़्यादा खानी पड़ती हैं। डेस्फ्रॉल्स हैं, काफ़ी चीज़ें जो मतलब मेडिसिन असुंड्रा है वो खानी पड़ती है ना। तो कईयों को थायराइड है, मेरे को थायराइड भी है थैलेसीमिया के साथ साथ। कईयों को ब्लड कैंसर भी है उसके साथ। मतलब काफ़ी चीज़ें कि देखनी पड़ती हैं कि हाँ क्या क्या उसके अकॉर्डिंग दवाई खानी पड़ती है। लाइफ बिकम्स टफ बट अगर सब साथ हो तो इट बिकम्स ईजी। हाँ जी। जी, थैंक यू सुकृत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते। उम्मीद है कि आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंचेगी, लाखों लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे और जानेंगे इसकी महत्वता कि कितना ज़रूरी है कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए ताकि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो थैलेसीमिया फ्री हो और हम इंडिया को थैलेसीमिया फ्री बना पाएँ। HbA2 प्रोफाइलिंग है, कोई भी लैब है जैसे अपनी है ना, उधर से भी होता है। सिविल हॉस्पिटल में फ्री हो चुका है पंजाब में, मैं पंजाब का मैं बता रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल्स में है डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं उधर HbA2 प्रोफाइलिंग थैलेसीमिया फ्री हो चुकी है। तो जो मतलब पैसे नहीं खर्च करना चाहते, जैसे मतलब कई
इनकम के हिसाब से, है ना। तो कईयों को दूर पड़ते हैं कुछ, मतलब आपके ऊपर है। बट अगर 2,000 रुपये लगा लेते हो तो मेरे ख्याल से इतना खर्चा और आपके बच्चे को इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। बिल्कुल 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 सही। अगर 2,000 रुपया पहले ही लगा लोगे तो शायद ज़िंदगी के आगे वाले आने टाइम के जितने हज़ारों खर्चे हैं, लाखों के खर्चे हैं, वो भी बच जाएंगे और एक स्वस्थ जीवन अपने बच्चों को भी आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुकृत। थैंक यू। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗੰਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ इस वक्त थैलेसीमिया फ्री इंडिया दी गूंज दी पुकार कर रहा है। सुकृत चाहता है कि 18 साल का बच्चा, नौजवान चाहता है कि जो ज़िंदगी मैं जी, जो मुश्किल मेरी ज़िंदगी च आईयां, जो मेरे नाल वाले लोगों की ज़िंदगी च आ रही ने, पेशेंट्स ने जो ये लगातार हर महीने 2-3 बार हस्पताल के चक्कर कटते हैं, तो वो किते ना किते रुक जाए जे असीं पहले ही अवेयर होईए, जे सानू पता होए कि असीं इस बीमारी नूं फैलन तो किवें रोक सकते हैं। साडे हत्थ विच है कि बीमारी अगे ना फैले। तो बहुत ज़रूरी है अवेयरनैस क्रिएट करना। तो उम्मीद है तुहानूं ये पेशकश पसंद आई होवेगी, ते सुनो भी ते होर लोगों तक शेयर भी करो, ताकि इस डिजीज़ नूं असीं बाहर कढ सकीए, जड़ा तो इसनूं खत्म कर सकीए। कैमरामैन विक्की दे नाल जसनूर तवन, डेली पोस्ट पंजाबी, लुधियाना।